हमारे सारे संकट कट गए, जितने हमने पाप किए वो सारे धुल गए। राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए अश्वमेध हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर जो उद्देश्य है वो यही। मुंबई में जो अश्वमेध यज्ञ का अशास्त्रीय विधान कर रहा है, वास्तव में अश्वमेध यज्ञ करने की जो विधि है और जो अधिकार है वो चक्रवर्ती सम्राट को होना चाहिए। जी भाई साहब, पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे। 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो रजवाड़े खत्म हो गए और राजा का स्थान प्रजा ने ले लिया। तो जो राजा काम करता था वह प्रजा कर रही है, इसलिए प्रजा जो है अश्वमेध यज्ञ कर रही है राजा की जगह पे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के पड़ोसी शहर नवी मुंबई में। नवी मुंबई के एक खारघर का इलाका है और यहां पर एक भव्य आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को नाम दिया गया है अश्वमेध यज्ञ। देश में इस वक्त धार्मिक माहौल है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले ही हम देख रहे हैं कि देश धार्मिक रंग में रंगा हुआ है और ये क्रम शुरू हुआ 22 जनवरी 2024 से, यानी इसी साल जनवरी के महीने से, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। और उसी सिलसिले में अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ आखिर है क्या? अश्वमेध यज्ञ, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमें याद आता है रामायण का वो अंश जिसमें कि भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या पहुंचते हैं, रावण को मारकर, और फिर उसके बाद जब राजा बनते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता है और फिर वो घोड़ा अलग अलग राज्यों में जाता है। और जब एक बार लवकुश उस घोड़े को, जो भगवान राम के बेटे होते हैं, वो पकड़ लेते हैं तो हनुमान जी का उनके साथ में युद्ध होता है, भगवान राम के साथ भी युद्ध होता है। तो वो एक अश्वमेध यज्ञ है जिसमें कि कोई राजा यज्ञ करा रहा होता है और जिसमें एक घोड़ा होता है। लेकिन इस यज्ञ में ना तो राजा है और ना ही घोड़ा है। तो सवाल उठता है कि आखिर फिर इसको अश्वमेध यज्ञ क्यों बुलाया जाता है? तो हम जानेंगे इस सवाल का जवाब और देखेंगे कि किस तरह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य आखिर क्या है। चिन्मय जी, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले तो इस आयोजन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य है वो बड़ा गहन और गंभीर है। जिस अश्वमेध यज्ञ को गायत्री परिवार कर रहा है वो अश्वमेध का बाहर का पक्ष, भौतिक पक्ष नहीं है, बल्कि उसका आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष है। जो अश्वमेध यज्ञ का आध्यात्मिक पक्ष है वो यही कि जिसको अश्व कह करके पुकारा गया, वो अश्व और कोई नहीं बल्कि मनुष्य का अपना मन ही है। राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए अश्वमेध हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर जो उद्देश्य है वो यही कि उन भावों को जन्म दिया जा सके जिसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक संकल्पों को लेकर के विदा होता है। और इसीलिए बाकी के सारे प्रयोगों के अतिरिक्त, यज्ञ के अतिरिक्त जितने प्रयोग हैं, 1 लाख के करीब वृक्षों का आरोपण किया गया गायत्री परिवार की टीम के द्वारा। हर व्यक्ति जो यहाँ पर आ रहा है उसे व्यसन से मुक्त कराने का संकल्प है। देने की दृष्टि से यही कहा गया कि व्यक्ति अपनी बुराई को दे, लेने की दृष्टि से यही कहा गया कि व्यक्ति अच्छाई ले। तो जो उद्देश्य है वो बाह्य कर्मकांड नहीं बल्कि व्यक्ति का आध्यात्मिक उसका पूरी तरह से परिमार्जन करना है और परिशोधन करना। वैसे इस आयोजन को अश्वमेध यज्ञ कहने पर कुछ धार्मिक जानकारों ने आपत्ति जताई है, जैसे कि नासिक के मशहूर कालाराम मंदिर के महंत हैं सुधीर दास। उनका कहना है कि इसे अश्वमेध यज्ञ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर अश्वमेध कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो कोई ना कोई राजा करवाता है और उसमें घोड़े की बलि दी जाती है। गायत्री परिवार मुंबई में जो अश्वमेध यज्ञ का अशास्त्रीय विधान कर रहा है, वास्तव में अश्वमेध यज्ञ करने की जो विधि है और जो अधिकार है वो चक्रवर्ती सम्राट को होना चाहिए। और ये श्रौत और स्मार्त 2 यज्ञ विधान होते हैं और ये श्रौत यज्ञ का विधान है जो अशास्त्रीय विधि से मुंबई में संपन्न हो रहा है। और वास्तव में उसकी तिथि शास्त्र में बताई गई है, फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा के दिन इस यज्ञ का आरंभ होके पूरे साल में
ये यज्ञ चलता है। और प्रतिदिन जब राजा इसका विधान करता है, पहले उसका प्रायश्चित्त होता है, उसके बाद में अश्व की परीक्षा होती है। अश्व भी कैसे चाहिए शास्त्र में उसका विधान है, और अश्व की बाद में आहुति दी जाती है। तो क्या ये विधान ये कर रहे, प्रतिदिन जब अश्व छोड़ा जाता है उसके बाद में राजा पूरे साल भर, मतलब फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा से आरंभ करके आने वाले अगले साल तक प्रतिदिन रोज 3 इष्टि विधान जो श्रौत में विधान दिया है वो विधान वहां पे होता है। एक सवाल ये उठाया गया है कि इस आयोजन को अश्वमेध यज्ञ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती है और ऐसा यज्ञ जो है कोई राजा करवाता है, ना तो यहाँ पर घोड़ा है और ना ही राजा है। जी भाई साहब, पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे। 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो रजवाड़े खत्म हो गए और राजा का स्थान प्रजा ने ले लिया। तो जो राजा काम करता था वह प्रजा कर रही है, इसलिए प्रजा जो है अश्वमेध यज्ञ कर रही है राजा की जगह पे। और जो घोड़े की बलि दी जाती थी उसका क्या? घोड़ा जो था उस समय के जमाने के उस कलयुग उस युग के हिसाब से घोड़े की बलि उन लोगों को दी जाती थी। आज हमारा जो घोड़ा है वो क्या है, मन। जो हमारे विचार हैं वो घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ते हैं, तो हमें जो बुरे विचार हैं उसकी बलि देनी है, वो अश्व और मेद। अश्व हमारे विचार और मेद बलि। तो हमको जो बलि देनी है अपने विचारों की, हमको सद्वाक्य सद्विचार रखने हैं, सद्बुद्धि रखनी है, इसके लिए हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो इस आयोजन में हम देख रहे हैं कि दूर दूर से बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे ही चंद लोगों से हम बात करते हैं। बताइए आप कहाँ से आ रही हैं? हम लोग भयंदर से आ रहे हैं, मीरा भयंदर से 100 लोग आए हैं 2 बस लेके। क्या बात है, 100 लोग आए हैं बसों में भर के। तो किस भावना के साथ आए हैं, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? गायत्री देवी धन संपदा और बुद्धि की देवी, यज्ञ का दर्शन करने के लिए, आहुति देने के लिए हमको बहुत ही अच्छा लगा। एकदम से हम लोग टाइम पे पहुंचे और अच्छा लगा। अभी जस्ट हम लोग प्रसाद ग्रहण करके आए। फैबुलस फैबुलस, बहुत अच्छा। हमने लास्ट में पुनः आहुति दी, फिर प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत बढ़िया। हमारे सारे संकट कट गए, जितने हमने पाप किए वो सारे धुल गए। आज हमारे को 1008 कुंड में दर्शन करने का मौका मिला। बहुत तो यहाँ पर आप आई तो क्या क्या किया आप लोगों ने? फेरी लगाई एक पूरी, तो सारे 1008 की हमारी फेरी लग गई और सारे यज्ञ का हमने दर्शन किया सर। आहुति दी, पूजा करी, आरती करी, प्रसाद मिला। ये पुस्तक मेला जो है अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसके संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे। और उन्होंने मतलब उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार का उनको बनाने का जो उद्देश्य है वो विचार, लोगों के विचार से संबंधित है। तो उसके लिए उन्होंने विचार क्रांति अभियान और युग निर्माण योजना 2 अपनी क्रांति का मतलब उद्देश्य बनाया, जिसमें भारतवर्ष को बदलने के लिए। और उन्होंने आज तक जो है 3500 पुस्तकें जो अलग अलग वेदों से संबंधित हैं और जो उनके द्वारा खुद लिखी गई हैं, जो मानव जीवन के ऊपर आधारित है, समाज के ऊपर आधारित है और परिवार के ऊपर आधारित है, ये सारी किताबें उन्होंने मनुष्य जीवन में एक बदलाव लाने के लिए लिखा है। इस अश्वमेध यज्ञ के दौरान कई सारे संस्कार सामूहिक तौर पर कराए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जिनका कि यहाँ पर जो यहाँ कराए जा रहे हैं, यहाँ के स्वयंसेवकों के जरिए, यहाँ इस संस्थान से जुड़े हुए लोगों के जरिए। जी हाँ, ये अश्वमेध यज्ञ मुंबई खारघर का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और यहाँ इस संस्कारशाला में हमारे 16 संस्कारों में से 12 संस्कार कराए जा रहे हैं। और पहला संस्कार यहाँ पे पुंसवन संस्कार है, जो गर्भिणी का गर्भ से ही उस बच्चे का मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर किस ढंग से हम बलिष्ठ कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर सकते हैं, उसको श्रेष्ठ विचारों से ओतप्रोत कर सकते हैं। इसलिए पहला संस्कार यहाँ पुंसवन संस्कार। जी,
तो ये क्या जो संस्कार है ये लोगों के लिए मुफ्त है या फिर उसके लिए कोई संस्थान की तरफ से कोई फीस वगैरह ली जाती है? जी नहीं, हमारे यहाँ पे जितने भी आप संस्कार कर रहे हैं ना तो यहाँ दक्षिणा है। अगर वो बोलते हैं हम दे रहे हैं, भाई साहब दान पेटी में डाल दीजिए, ये इसी में उपयोग हो जाएगा। ये जितना भी है ये केवल अनुदान है, दान नहीं है। दान में क्या हो जाता है कि इतना दीजिए इतना दीजिए। यहाँ किसी भी संस्कार के लिए 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क संस्कार है। विवाह संस्कार भी होगा, निःशुल्क होगा। ये सारी संस्था के तरफ से व्यक्ति का ही पैसा व्यक्ति के लिए है। अनुदान जो है वो व्यक्ति से ही लिया गया, लेकिन यहाँ पे निस्वार्थ भावना से हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता कितना कमाता होगा हमसे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ कितना श्रमदान दे रहा है, कितना काम कर रहा है। अच्छे अच्छे इंजीनियर्स होंगे, ऑफिसर होंगे, हमको उससे कोई, हम सब समान हैं। यहाँ पे वो भी झाड़ू लगाएंगे, वो भी मिट्टी से लिपेंगे। ये हमारी बहनें जो कभी एसी में रहने वाली बहनें आज हमारे यहाँ लीपे पोती कर रही है, ये हमारी भावना है। के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। राम तो आ गए लेकिन राम राज्य का आना अभी बाकी है, और राम राज्य को लाने के लिए यहाँ के आयोजकों का मानना है कि इस जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों का होना जरूरी है। तो ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज को। जय हिंद।